बहुत सारे लोग विदेशी कार्प मछलियों के पालन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसका कारण ये होता है कि विदेशी कार्प, जिसमें आपका सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आता है, इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। इंडियन मेजर कार्प के बनिस्पत, रोहू, कतला और मृगल के बनिस्पत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, अब तो कॉमन कार्प के बदला उसका हाइब्रिड अमूर कार्प आ गया है। इन मछलियों का यानी विदेशी कार्प मछलियों का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है बनिस्पत इंडियन मेजर कार्प का। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। लगभग सारे लोगों को अभी तक पता हो गया है कि मेरा बच्चे का काम होता है कोलकाता निहाटी में। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में विदेशी कार्प के बारे में, और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर आपको भी विदेशी कार्प यानी सिल्वर कार्प, बिग हेड भी साथ में, ऐसे बिग हेड बैन किया हुआ है, ग्रास कार्प और अमूर कार्प या फिर साधारण कॉमन कार्प, इनके बच्चे को अगर आपको स्पॉन चाहिए, इन मछलियों का स्पॉन अगर चाहिए तो अवेलेबल हो गया है। दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपने नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक, बहुत सारे लोग जब फ़ोन करते हैं उनके घर के पास में 2, 4, 5, 10 किलोमीटर छोटे छोटे जंक्शन या स्टेशन हुआ करता है, आप लोग वहाँ के बारे में बताने लगते हैं। वैसा नहीं, आपके आसपास 20 किलोमीटर पर, हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन बड़ा वाला जंक्शन, वहाँ हम आपके नाम से ट्रेन में बुक करा करके भेजते हैं। मंगाने के लिए एक बार फिर से हम बताते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। अब हम बात करते हैं सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प और अमूर कॉमन कार्प के बारे में या फिर साधारण कॉमन कार्प के बारे में। सिल्वर कार्प नंबर 1 में ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है, उसके साथ साथ बिग हेड भी ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है। ये प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में खाता है, ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट होता है इसका, परंतु ग्रोथ तभी आएगा, हम कितनों बेहतर बच्चा भेजेंगे आपके लिए सिल्वर कार्प की, लेकिन प्लैंकटन आपके तालाब में रहेगा तो ही इसका ग्रोथ बेहतर आएगा। तो उसके फीडिंग हैबिट के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, यानी कि प्लैंकटन खाती है सिल्वर कार्प। ऐसे छोटे बच्चे प्रत्येक मछलियों का प्लैंकटन ही खाती है। तो आप प्लैंकटन बनाने के लिए तालाब में, एक तो हमारे यहाँ प्लैंकटोल नाम से प्लैंकटन पाउडर आता है, इसको 1 एकड़ में 5 केजी आप छिड़काव करिएगा। सिल्वर कार्प, बिग हेड और कतला, ये 3 मछलियों के लिए सर्वोत्तम भोजन बनता है। दूसरा, अगर आप अपने तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सरसों की खली, राइस ब्रान, गाय का गोबर, एसएसपी, यूरिया, ये सब डालते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं, परंतु इसमें 2 प्रोडक्ट हमारा, एक ईस्ट पाउडर और एक मिनरल मिक्सचर, इसको आप उस दाने में फर्मेंटेशन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसमें ईस्ट पाउडर जरूर डालिए। हाँ, एक चीज़ और हम आपका ध्यान डालना चाहते हैं, आप लोगों से ही बात होता है तो ईस्ट पाउडर के बारे में जब हम बताते हैं आपको, तो आपका जवाब आता है कि बेकरी वाली हम ईस्ट पाउडर ले लेते हैं और वही डालते हैं दाना में। तो प्लीज़ बेकरी वाली जो ईस्ट पाउडर आता है, इसको कृपया आप मछली वाले फर्मेंटेशन के लिए जो होममेड फीड बनाते हैं, इसमें बेकरी वाला नहीं डालिए। स्पेशल जो मछली के लिए ईस्ट पाउडर बनता है वो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये 5 केजी का पैक 1500 रुपये का आता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं, ये तो तालाब में ऊपरी लेयर में रहने वाली विदेशी कार्प का फीडिंग हैबिट के बारे में हम बता दिए। ऐसे सारी मछलियाँ जब छोटे बच्चे रहते हैं तो प्लैंकटन ही खाती है, सरसों की खली खाती है। दूसरा, आपके मिडिल लेयर में रहने वाली ग्रास कार्प, ये मछली, इसका भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है और स्पॉन इसका भी अवेलेबल हो गया है। तो आप अपने तालाब में स्पॉन, जो लोग नर्सरी में डालना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। रह गया, छोटे बच्चे जब ग्रास कार्प के आप डालेंगे, आप स्पॉन डालेंगे, तो इनको सरसों की खली मिला करके उसमें कुछ अंडे डाल करके स्पॉन जिस तालाब में, जिस नर्सरी में आप डालते हैं, उसमें इसको डाल देंगे और प्लैंकटन पाउडर भी आप डलवाएंगे। जब आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी, लगभग 40-50 ग्राम साइज का हो जाएंगी, तो आसानी से हरा चारा पड़े अपना ग्रोथ बढ़ाने लगती है। उससे पहले तालाब में प्लैंकटन होना ज़रूरी है। मछलियाँ जब छोटी होगी तो प्लैंकटन ही खाएगी। अब हम बात करते हैं तालाब के निचली लेयर में रहने वाली वह विदेशी कार्प, जिसका नाम कॉमन कार्प है। बनारस एरिया में कार्पियो बोला जाता है। अलग अलग एरिया में अपने ही देश में अनेकों नाम से इस कॉमन कार्प को जाना जाता है। जैसे बिहार में कमलकांट के नाम से जानते हैं, बिहार में कई जगह गोल्डन के नाम से जाना जाता है, पेटली के नाम से इसको पुकारते हैं बहुत सारे लोग। अनेकों नाम है इस कॉमन कार्प का। ये आपके तालाब में नीचे रहती है और सरी गली चीज़ों को खाती है, और ऊपरी लेयर में जो 2 मछली आप पालन करते हैं, वो जो बीट वगैरह करती है, उस गंदगी को भी यह साफ़ करती है और आपके तालाब में अमोनिया को बनने से रोकती है कॉमन कार्प मछली। बहुत सारे लोग का यह शिकायत आता है कि कॉमन कार्प डालने से हमारे तालाब का जो बांध है, किनारा है, उसको यह बर्बाद करती है। सच्चाई है। इसके बदले आप अमूर कॉमन कार्प डाल सकते हैं। अमूर कॉमन कार्प साधारण कॉमन कार्प से इसका जो ग्रोथ है वह लगभग 30% अधिक है। अब रह गया कि आपको ओरिजिनल अमूर कॉमन कार्प मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है आपके अपने एरिया में।
आप अपने देश से, इंडिया से कहीं भी होंगे, अगर आपको अभी अमूल कॉमन कार्प का स्पॉन या फिर 1 इंची साइज़ का फ्राई साइज बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करिएगा, हम आपके बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। और सारे चीज़ों के लिए हम आपसे पैसा पहले लेंगे। जो लोग पैसा पहले पेड करने का कर सकते हैं वे लोग प्लीज़ फ़ोन करें, और जिनको लगता है कि हमारा पैसा जाएगा और मेरा माल नहीं आएगा, प्लीज़ वैसे लोग फ़ोन करें ही नहीं। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। किसी भी तरह का मेडिसिन चाहिए मछली के ग्रोथ वाली, एक हमारा प्रोडक्ट हाइपर ग्रोथ आता है, मछलियों का ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा है, सारा विटामिन है उस हाइपर ग्रोथ में। अभी 15 मार्च तक के लिए 2 हाइपर ग्रोथ मंगवाने पर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपना हाइपर ग्रोथ बुक करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।